पृथ्वी का क्रोध। लालू भालू अपनी बीवियों और छोटे छोटे 4 बच्चों के साथ जंगल की गुफा में रहता था। उसकी बीवी का नाम भानुमति था। उसके बच्चों का नाम था मोना, निक्कू, रोमा और मीनू। सब लोग बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन जंगल में एक जानवर शहद बेचने आया। वह जानवर बंदर था। बंदर की भालू से बहुत पक्की दोस्ती थी। उसने भालू को एक बड़ी शीशी शहद दिया। भालू बहुत खुश हुआ। उसने बंदर से कहा, कल तुम मेरे यहाँ दावत खाने आओ। भानुमति प्रसन्न होकर बोली, देवर जी, मेरी देवरानी और बच्चों को भी लाइएगा। भालू ने जंगल के सभी पशु पक्षियों को भी दावत के लिए बुलाया था। दावत खाने के बाद बीवियां तो गुफा में बैठ के बातें करने लगी और आदमी लोग बाहर चले गए। वे खेलने लगे। बच्चे भी अपने पिताओं को खेलता देख बाहर आ गए। खेल देखने में उन्हें आनंद आने लगा। कभी वो ताली बजाते, कभी शोर मचाते, तो कभी उछल उछल कर हंसते। उनके पिताओं ने पहले फुटबॉल खेली। फुटबॉल हाथी जीत गया। फिर उन लोगों ने पतंगबाजी करनी शुरू की। बंदर ने हाथी की पतंग काट दी। हाथी ने सबसे कहा, अब आइस पाइस खेलेंगे, देखते उसमें कौन हारता है। बंदर चोर बना। हाथी, चीता, घोड़ा, भालू, कुत्ता, बिल्ली, कोयल, मोर, तीतर, बीज, चील, कबूतर, नीलकंठ आदि छिप गए। बंदर ने सबसे पहले हाथी को पकड़ा, क्योंकि वह बहुत बड़ा था, छिप नहीं सकता था। फिर इन लोगों ने ऊंचे नीचे खेलना शुरू किया। खेलते खेलते जब ये लोग थक गए तो सुस्ताने लगे। भालू ने कोयल से कहा, कोयल रानी, आज जो आपने गाना सुना दो। कोयल गाने लगी तो मोर नाचने लगा। मोर को नाचता देख भालू और बंदर भी नाचने लगे, पर और लोगों ने उन्हें नाचने नहीं दिया। बेचारे चुपचाप मन मार के बैठ गए। मोर ने अपना नाच खत्म किया ही था कि एक आइसक्रीम वाला आ गया। लाल पीली हरी नीली आइसक्रीम सब ने खाई। आइसक्रीम वाले ने एक गुब्बारे वाले भी आ गया। बच्चों ने खूब सारे गुब्बारे खरीदे। इतने में रात हो गई। सब लोग अपने अपने घर चले गए। सबको भालू की दी हुई दावत बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने दावत की तारीफ़ की और सोचा कि अब वे भी वैसे ही दावत देंगे। अपने घर पहुंच के हाथी को सर्दी हो गई, क्योंकि उसने बहुत आइसक्रीम खाई थी। उसने बीवी ने डॉक्टर को शेर को बुलाया। डॉक्टर शेर ने हाथी को देखा, थर्मामीटर से उसका बुखार लिया, रक्तचाप देखा, आला लगा के छाती या पीठ देखी, फिर चश्मा लगाकर उसने कागज़ पे दवाइयाँ लिख दी। भालू की बीवी की ओर देखते हुए कहा, आपके पति को निमोनिया होने का डर है, मैंने दवाई लिख दी है, ठीक समय पे दे दीजिएगा। अभी एक इंजेक्शन दे रहा हूँ, शाम को फिर से दूंगा, कम से कम 12 इंजेक्शन देने होंगे। डॉक्टर शेर तो इंजेक्शन दे के चला गया। उसके बाद हाथी को छींक पे छींक आने लगी। वो अपनी बीवी पे बिगड़ गया, तुमने गलत डॉक्टर को बुलाया, मैंने इसे इलाज नहीं करवाऊँगा, इसके इंजेक्शन से मुझे छींक आ रही है। बीवी चुप रही। उसने सोचा बीमारी से बहस करना ठीक नहीं है। वह डॉक्टर की बताए हुए अनुसार दवाइयाँ देती गई। हाथी पहले तो दवाई देखकर बिगड़ जाता, फिर खा लेता। 10 दिन बाद हाथी ठीक हो गया। उसने बीवी को बहुत अच्छा लगा। वह उसके चिड़चिड़े स्वभाव से थक गई थी। उसने भगवान से कहा, भगवान, बीमार का स्वभाव मत बिगाड़ा करो। जब हाथी बिल्कुल ठीक हो गया तब चीते ने दावत दी। उस दावत में चीते के मामा भी थे। चीते के मामा प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उनके पास चंद्रमा के पास जाने के लिए एक मशीन थी। सब आलसी जानवरों का मन चंद्रमा के पास जाने का हुआ। बीवियों ने मना किया, वहाँ मत जाइए, वह पितृलोक है। आलसी जानवर बिगड़ गए। हम लोग पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं, तुम लोग मूर्ख हो, अनपढ़ हो। बच्चों और बीवियों को धरती पे ही छोड़ के आलसी जानवरों ने एक विशिष्ट पोशाक पहनी और मशीन में बैठ के चंद्रलोक के लिए रवाना हो गए। चंद्रलोक पहुंचकर उन्हें बड़ी निराशा हुई। धरती से प्यारा दिखने वाला चंदा मामा उन्हें बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगा। ऊबड़ खाबड़ चट्टानी जगहें, पहाड़ और गहरे और चौड़े गोल गड्ढों से भरी हुई थी। वहाँ न सूरज का फैला हुआ प्रकाश, ना ही हवा थी, ना ही पानी। जानवरों का दम घुटने लगा। सबके पास ऑक्सीजन लेने की थैलियाँ भी थी, फिर भी वे परेशान हो गए। चीता, हाथी और शेर तो बेहोश हो गए। चीते के मामा ने उनको दवाई दी और उनको सभी जानवरों को मशीन में बैठाया। मशीन धरती की ओर जाने आने लगी थी कि धरती के निकट आने ही तो जानवरों को अच्छा लगने लगा।
जब वे पृथ्वी पे पहुँचे तब पृथ्वी पर तेज अंधड़ आ चुका था। उन लोगों ने घर धूल से भर गए थे। उनकी बीवियों ने अपने अपने घरों में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। काम करते करते वे बेहद थक गई थीं। अपने पत्नियों को देखकर वे बिगड़ने लगी। तुम माता पृथ्वी को छोड़ के चंद्रलोक क्यों गए? मालूम है माता को कितना गुस्सा आया था। जिनकी तुम देर से बाहर हो उतनी देर तक उन्हें मुझे धूल से आंधी निकलकर हम लोगों को धमकी था।